अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज के तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजिकल दौर में इंसान ने बुलंदियों को छू लिया है और नई नई इजादात भी कर ली हैं। वहीं वो अपने बनाने वाले के कुछ राजों से पर्दा नहीं उठा सका। हमें मालूम है कि हमारी पहुंच कुछ सैकड़ों अरब मीलों तक ही महदूद है। इसकी बेहतरीन मिसाल वॉयेजर 2 है, जो कि इंसान की ही बनाई हुई एक ऐसी सैटेलाइट है जिसने 40 सालों में 17 अरब किलोमीटर का फासला तय किया है। इस फासले का अगर हम इस कायनात की खुश अदगी से मवाजना करें तो वाकई वॉयेजर 2 का तय किया हुआ फासला नाकाबिले बयान है। बहरहाल, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी ज़मीन पे अरबों लोग रहते हैं, इससे तो सब वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जानकर यकीनन खुशी होगी कि मज़ीद अरबों अफराद की जगह मौजूद है। अगर हम ज़मीन को एक कोने से दूसरे कोने तक नापें तो ये लगभग 40,000 किलोमीटर का फासला है। इसका मतलब ये है कि हम वॉयेजर के तय किए गए फासले में 4,24,204 ज़मीनों को फिट कर सकते हैं। अगर हम ज़मीन का मुवाजना सूरज के साथ करें तो हमें 10 लाख की ज़रूरत होगी। हमारा सूरज सिर्फ एक सितारा है और हम सब ये जानते हैं कि हमारा सूरज बाकी सितारों के मुकाबले में कितना छोटा है। कायनात में करोड़ों गुना बड़े सितारे हैं और आप तो ये जानते होंगे कि हमें सिर्फ एक गैलेक्सी यानी कहकशां बनाने के लिए अरबों सितारे चाहिए होते हैं। आप जानते होंगे कि हमारी इस कायनात में लातदाद यानी जिलियन और जिलियन और जिलियन गैलेक्सीज हैं। जनाब, ये सिर्फ पहला आसमान है। बनाने वाले ने तो 7 आसमान बनाए हैं। अल्लाहु अकबर। यकीनन अल्लाह सबसे बड़ा है। एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने में 500 साल लगते हैं और ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है किस रफ्तार पे ये फासला तय होता है। और 7 आसमान के बाद उसी की यानी हमारे रब अल्लाह की कुर्सी आसमान और ज़मीन सब पर हावी है। अभी हमने जो 7 आसमानों की बात की है, अगर उनका मवाजना अल्लाह की कुर्सी से किया जाए तो वो यकीनन गैर मौजूद है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उन्होंने इसकी मिसाल ऐसे दी कि एक अंगूठी को हाथ से उतार कर सहरा में रख दो और मैं आपको ये बताता चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा रेगिस्तान है। आप इसमें 5 ट्रिलियन अंगूठियां फिट कर सकते हैं। यकीनन एक अंगूठी सहारा रेगिस्तान में नाकाबिले बयान है। अब ये जो अंगूठी है वो 7 आसमानों की नुमाइंदगी कर रही है और ये जो सहरा है वो अल्लाह की कुर्सी की नुमाइंदगी कर रहा है। ये किस कदर हैरत अंगेज़ बात है कि अल्लाह की कुर्सी के बाद अल्लाह का अर्श आता है। इस बात को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। और अब अंगूठी अल्लाह की कुर्सी और सहरा अल्लाह के अर्श की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठाते हैं। उनका सर 7वें आसमान में है और पैर पहले आसमान में है। इन सब के बाद अल्लाह है। इस वजाहत के बाद आप सोच सकते हैं कि अल्लाह जैसी अजीम तरीन हस्ती को हमारा कमज़ोर सा दिमाग फ़हम नहीं कर सकता। अल्लाह की अज़मत को इंसानी दिमाग समझने में हार जाता है। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये भूल जाते हैं हम इतनी अजीम हस्ती की रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी आसानी से नाफरमानी करते हैं जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। आप ये सोचिए, क्या ऐसा करना हमें ज़ेब देता है?